महाराष्ट्र में कोरोना से मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 895 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जो प्रदेश में एक दिन में हुई मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में भी बड़ा इजाफा देखा गया है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 66,359 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र के नागपुर जिले का है, जहां 101 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 6200 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं राजधानी मुंबई में 4014 नए संक्रमित मिले और 59 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में एक दिन में कोरोना से 265 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से लखनऊ में सबसे ज्यादा 39 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में 1068 नए कोरोना मरीज मिले और 15 लोगों की जान चली गई। वहीं नोएडा में 971 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिनेश शर्मा होम आइसोलेशन में थे। कल दोपहर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,352 केस सामने आए, जबकि कोरोना से 170 लोगों की मौत हो गई। ये अब तक कोरोना से प्रदेश में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां एक दिन में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,604 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के चलते बिहार में 85 लोगों की मौत हो गई। बिहार में राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। एक दिन में पटना में कोरोना के 1,837 मरीज मिले हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भी कोविड अस्पताल बनाने को कहा है। साथ ही नीतीश कुमार ने प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन फ्री करने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी करने का निर्देश दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 381 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उधर दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए केस सामने आए हैं। लगातार केस बढ़ने के बाद दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केस 98,000 से ज्यादा हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 16,403 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना के चलते 73 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कर्नाटक में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 31,830 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 180 मरीजों की जान चली गई। राजधानी बेंगलुरु में 17,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कल रात से 14 दिनों का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी। इसके साथ ही राजधानी बेंगलुरु में धारा 144 भी लगाई गई है। केरल में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में केरल में कोरोना के 32,819 केस आए हैं, जो एक दिन में कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण से केरल में एक दिन में 32 लोगों की मौत हुई है। केरल में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी के केस बढ़ने के बाद सरकार ने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है, ताकि इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बतौर डॉक्टर सेवाएं दे चुका एक MBBS डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करवा रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने इस डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 30 लाख से ज्यादा रुपए कैश बरामद किए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की।
इस बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में मौजूद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू किया। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड करने का आदेश दिया। आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने पीएम मोदी को बताया कि राज्यों को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। अगर दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है तो बताइए, हाईकोर्ट केंद्र को जिम्मा देगा। सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही दिल्ली हाईकोर्ट का गुस्सा नहीं फूटा, ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी कोर्ट ने चेतावनी दे डाली और बेहद सख्त लफ्जों में नसीहत देते हुए ये तक कह दिया कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। इसके साथ सेना और रेलवे के डॉक्टर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। वहीं वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र इसके लिए क्या कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में जल्द ऑक्सीजन संकट खत्म होने का भरोसा जताया है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करेगी। वहीं सरकार फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रही है, जिसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि 1 महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, जिसमें से 8 केंद्र सरकार की ओर से लगवाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के लिए होटल में कमरों की सुविधा नहीं मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए कभी भी 5 सितारा होटल में 100 बिस्तरों की सुविधा नहीं मांगी गई। कोर्ट की ओर से कभी इस तरह का आग्रह नहीं किया गया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने इस आदेश की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक जजों को अशोका होटल में जगह देने के ऑर्डर की जानकारी सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं है।